ये चीजें क्या होती है कि जैसे कोई चीज किया कराया कर देता है या कोई चीज आ जाती है, तो इन्होंने कई से उपाय हैं जो तंत्र विद्या के साधने के जरिए चीजें अपने काम आती हैं। पर कई चीजें ऐसी होती है कि कोई विवाह शादी बिगाड़ने के लिए या कोई तंत्र करने के लिए या किसी जिसका कोई लेसन नहीं है उस चीज को अपना बस में करने के लिए। अब कोई ना कोई घर से कुछ गलत चीजें फेंक दी या कुछ कर दिया, किरा कराया जिसको बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो इसका भी कोई तोड़ या इसका भी कोई समाधान होगा? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीवीटी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। जी हाँ, आज आपको बहुत खास इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ललित तांत्रिक जी से। ललित जी से आज हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था बुरी एंटिटी, जो नेगेटिव क्रियाएं होती हैं वो कैसे की जाती हैं। अभी हम बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि कभी कभी गुस्सा जो आता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि हमें गुस्सा ही आता है। कभी कभी बुरी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पे हावी होती हैं, जो हमारे माइंड में जाके ये चीजें करवानी होती है। तो हम इस ज्यादा देर नहीं करेंगे इस एपिसोड में। अब हम स्टार्ट करते हैं। ललित जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जैसे आपने बताया कि हम जो चीजें जैसे कि लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है या रिश्तों में या परिवार में अनबन हो जाती है, दोस्तों में हो जाती है, तो आपने अभी बताया कि उनके पीछे कुछ बुरी वजह भी होती है। तो लोग ऐसे एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। ऐसा होता है कई बार क्या कि भाई भाइयों में प्यार बहुत होता है, परिवार में एक बहुत बढ़िया रिलेशन होता है, उसमें क्या उसमें एक बंदा ऐसा होता है कि एकदम से बुरे बर्ताव करना, लड़ाई झगड़ा करना, या कभी उसने कभी शराब को हाथ में या शराब पीना या कोई बर्ताव के कारण उसको ये लगे कि आज ऐसे ही क्यों कर रहा है। हम क्या करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते, जैसे जैसे उसको हम समझाएंगे वैसे वैसे मतलब कि उसकी नेगेटिव जो ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी। तो उसी व्यक्तिगत को अगर कोई मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर कहीं लेके जाओगे तो उसकी शकल जो है एकदम से चेंज हो जाएगी, उसके बुरे बर्ताव का तो तरीका है वो अपने को पता चलने लग जाएगा, या फिर अपने आप से वो भागने लगेगा, अंदर नहीं जाएगा वो। और या फिर वहाँ पे जैसे ही वहाँ से अंदर से बाहर वो आता है, जैसे वो उसको जबरदस्ती तो ले गए बाहर, पर अंदर तो बढ़ेगा नहीं, पर वहां से जैसे ही वो बाहर निकलता है पूड़ियाँ छोड़ देता है, पूड़ियाँ छोड़ने के बाद में वही ऊर्जा उसके साथ में चलती रहती है। तो ये चीजें क्या होती है कि किसी जलन की वजह से, या वो कई बार किसी कोई अपना भला करता है सुनसान जगह में मान लो, या शमशान घाट के अंदर मान लो, या चौरस्ते पे कोई उतारा छोड़ते हैं, उसकी तो टाइमिंग होती है करने की, वहां से अपनी होती है कोई निकलने की। तो उस टाइमिंग के अंदर कोई चीज लागू हो जाती है तो वैसे भी हो जाती है। या फिर कोई शत्रु जो होता है अपना गुप्त शत्रु अपना हित के अंदर मान लो, तो कोई अगर गुप्त शत्रु अगर उस किसी के ऊपर कोई चीज या क्रिया कर देता है तो वो चीजें क्या होती है कि अपने आप को खाने लग जाती है। अपने को ये होता है कि आज रात तो ये सही था, आज मतलब ये बुरा बर्ताव क्यों करने लग गया। ये चीजें कब लागू होती है, जैसे अमावस्या होगी, पंचमी होगी, नवमी होगी, या मतलब ये होली दिवाली का पहरा हो गया, या शिवरात्रि का पहरा हो गया। इन चीजों में क्या है कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उनको बाहर निकालने कई से तंत्र मंत्र के जाप करने पड़ते हैं, तो वो चीजें छोड़ी जाती है। या फिर उनके गति मोक्ष के लिए कुछ बीज बनता है, तो गति मोक्ष के लिए जो चीजें बांधी जाती है वही चीजें उनके साथ में हो जाती है। तो वो चीजें उनके साथ में न जाके किसी व्यक्तिगत के ऊपर जब लागू होती है तो वो चीजें अपने को खाने लग जाती है, तो वो परिवार का नाश भी कर देती है। बहुत से प्रकार की मतलब क्या कि आदमी को मतलब हानि पहुंचा देती है वो चीज। तो वो चीजें क्या नाशकारक चीजें होती है, उनके लिए नाशकारक के कई से उपाय होते हैं, जो अर्धरात्रि के जो उपाय होते हैं वो हमारे को करने पड़ते हैं। तो जिसके अंदर क्या कोई पुतले रूपी के अंदर होता है, कोई शैतानी रूपी के अंदर होता है, कोई गुड़िया के अंदर होता है। तो उन चीज़ों के अंदर क्या है कि कुछ चीज़ों की बलि भी देनी पड़ती है। तो बलि ये नहीं कोई जानवर की लगे, वहाँ पे जो कोई पेठे की बलि हो गई, कोई नींबू की बलि हो गई, तरबूज की बलि हो गई, जो बलि रूपी स्वरूपी जो चीज़ें हैं, फल पदार्थ के अंदर जो चीज़ें आती है उन चीज़ों की लगती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे वहाँ पे माँ भद्रकाली की, भगवान शंकर की जो कृपा होती है, तो साक्षात राम जी की भी रहती है। तो वहाँ पे वो चीजें बलि रूपी भी काम नहीं करती। जो रक्तपान की जो बलि होती है, या माँ चामुंडा या माँ काली को जो बलि देनी होती है, वो रक्तपान जो तांत्रिक होता है वो अपने ही वहाँ पे रक्त देता है, तो उसे माँ प्रसन्न होकर उन चीजों को भस्म कर देती है। या अपने साथ में जो होते हैं उनके भूत प्रेत जो भी, तो उनके साथ में वो चीज लागू हो जाती है। तो अच्छा, ये जैसे आपने अभी बताया, तो ये भूत जो है, जैसे मान लो कोई भी आत्मा का साया है, भूत का साया है, वो लोगों को जकड़ता है, पकड़ता कैसे है? जकड़ता तो ये है कि जब उसका साया होता है, एक तो होता है कि सामने से कोई क्रिया अपने से चली हुई हो, तो मतलब सामने से एक तो प्रेम जाल के अंदर उसको जकड़ लेता है,
तो प्रेम जाल के अंदर जकड़े जो लेडीज है चाहे व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत है तो उसको खाने लग जाता है। अगर लेडीज है तो उसके साथ में वो गलत क्रियाएं गलत भावनाएं रखता है, तो उसको मतलब जो उसको पति को भी मतलब पास में वो चीजें नहीं आने देती है। और एकदम से जो मंजे पे बच गई है तो मंजे पे ही वो रहती है और टूट भी नहीं पाती, तो वो चीजें उनको जकड़ लेती है। दूसरी जो चीज है कपड़ने वाली, तो कई चीजें ऐसी होती है कि कोई विवाह शादी बिगाड़ने के लिए या कोई तंत्र करने के लिए या किसी जिसका कोई रिलेशन नहीं है उस चीज को अपना बस में करने के लिए, तो उन चीजों के लिए वो चीज तो छोड़ देते हैं, वो चीज बिगड़ाड़ हो जाती है, वो उन चीज को मतलब जकड़ के साथ में हो जाती है, तो उनको कपड़ लेती है एकदम से। जैसे किसी का नाम लेके किया है तो उसी के साथ में रहेगी, बाकी जो पारिवारिक फैमिली है या मेंबर जो भी है उनके साथ में नहीं रहेगी, उसके नाम से वो चीज हुई हुई है। तो उसके पीछे परिवार के जितने मेंबर है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ में हो क्या रहा। तो ये चीजें कई से हमारे भगत लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, तो उनको उनके अंदर हमने देखा है या उनका हमने जो कोई कार्य भी देकर की है तो उनका भला भी हुआ है। तो आज से वो दिल से मतलब अपना परमात्मा की सौगात से मानते हैं अपने को। अच्छा ललित जी, आपकी लाइफ का वो सबसे बड़ा किस्सा होगा कोई कि जो सबसे हार्ड लेवल पे आपको काम करना पड़ा हो, मतलब वो जो क्रिया या कुछ ऐसा आपने लाइफ में किया हो, ऑब्जर्व किया हो कि भाई साहब ये बहुत ही जबरदस्त प्रक्रिया, किसी के ऊपर कुछ गलत कर रखा था या किसी के ऊपर कोई गलत चीजें छोड़ी गई थी या कुछ सबसे बड़ा भूत टाइप ऐसा कुछ? हमारे पास में हरियाणा से कोई व्यक्तिगत आए थे भगत लोग, नाम सुन के आगे बाबा जी कुछ चीज़ें आपके बारे में सुनी है तो आप तंत्र क्रिया भी करते हुए चीज़ें हमारे साथ में हो रही थी, क्यों हो रही है? तो उनके क्या है कि घर के अंदर प्रेत आत्माओं का साया छोड़ा हुआ था। तो प्रेत आत्माओं का साया छोड़ा हुआ था, एक तो था कि गुरु का और एक होता है बिना गुरु का। तो बिना गुरु का हो जाता है उसके कई रूप होते हैं, एक रूप नहीं होते। तो जो काम करवाने जाते हैं उनको उनके अंदर तो कुछ रहता नहीं, जो पीछे रहते हैं उनके अंदर चीजें रह जाती है, तो वो परेशान होने लगते हैं। उनको बुलाते हैं तो बीच में जो वहां पे कोई घर पे रहेगा उनके ऊपर आ जाएगा। अगर घर से सभी बाहर हैं तो घर के अंदर वो आवाज आएगी, पड़ोसी फोन करेंगे आपके घर के अंदर ये हो रहा है, कौन आएंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं है। या फिर घर से पैसा गायब होना, किसी के ऊपर कोई चीज लागू होनी, जैसे कोई पैसा रख दिया तो आप 10 मिनट बाद भी वहां देखो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें भी कई जगह होती है। तो ये इनमें सबसे ज्यादा हावी क्या था? इसके अंदर जो प्रेतात्मा का जो साया होता है, इसके अंदर एक तो होता है कि भूतकाल का अपने भूतनाथ का जो प्रेत होता है, एक भैरवनाथ का भद्रकाली का भी होता है। तो प्रेत कई रूप के होते हैं। तो एक तो प्रेत होता है कि जिसकी इच्छा मर जाती है कोई चीज के अंदर या किसी चीज के अंदर, उसके ऊपर बुरा बुरा साया आ जाता है और उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। तो उसकी ये चीजें मन के अंदर उनके भाव ये रहते हैं कि इनका कैसे ना कैसे मतलब भला किया जाए। ये परमात्मा के सानिध्य में कोई बीज मंत्र कर रहे हैं तो ये अपना भी भला करेंगे। तो जो भी है परमात्मा के सहायक में उनका भी भला है और हमारे करने वालों का भी है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा बताया, मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि लोग लोगों से जलते बहुत हैं, हाई गेट देते हैं उन पे, बिल्कुल टोक लगा देते हैं। मान लो किसी की नई नई शादी हुई है, अरे इसका रिश्ता हो गया, अरे इनके घर में बच्चा हो गया, अरे इन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, तो टोक होती है एक। तो ये कितनी गंदी होती है? देखो, टोक एक वो चीज है कि नजर, जैसे नजर एक पत्थर को भी फाड़ देती है। तो जहाँ उसकी नजर गई वहाँ पे मतलब कोई चीज भी नहीं जलती है। जैसे मतलब अगर किसी को नजर लगती है तो वहाँ देवी देवताओं का विवास रहता है, जिनको मानते हैं इष्ट गुरु को, वो भी अपने साथ में रहता है। पर जब टोक लगती है तो सभी साइड छोड़ देते हैं और उसी टाइम उसको टोक लगती है। जब बिजनेस के ऊपर लगे तो बिजनेस ठप हो गया, घर के ऊपर लगे तो मकान में अपने गया तो चिटपिट घर में रहनी शुरू हो जाएगी या फिर मकान ही फाट जाएगा। तो ऐसे कई से राजपाट हमने खुद आंखों से देखे हैं। तो नजर बहुत बड़ी चीज है। या फिर कई बार आपने सुना होगा मकान के ऊपर बिजली गिर गई, तो ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा जी। तो टोक एक बहुत बड़ी चीज है और वैसे मानने में तो कुछ भी नहीं है। तो टोक के कई से कारणों से जिनके अंदर लोगों को बर्बाद कर देती है। वही टोक के उपाय या कोई चीज अगर करवाते तो कुछ वहां पे लागू भी नहीं होगा। जिसने टोक लगाई आपको अगर पता है उसके मुख से 3 बार अगर अपने ऊपर अगर थुतकार अगर मुंह से डलवा लेंगे, अगर 3 बार में थूथू अगर कर दिया तो वो टोक वहीं पे उनकी खत्म हो जाएगी। मतलब ये एक टोटका है। टोटका है। मतलब अगर कोई बंदा बुरी नजर या कुछ गलत शब्द बोल रहा है तो उस समय के वहीं 3 बार थू 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 थू।
अगर उसी को अगर पता है, अगर उसको अपने पता लगे इस बंदे के अपने को टोक लगी है, अगर उसके ऊपर किसने गिरवा, अगर 3 बार थूथू अगर कर दिया तो उसकी टोक वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो कई बार कोई बच्चा दूध पी रहा है या कोई खाना खा रहा है, उसने बोले हाँ ये छोटा सा बच्चा इसने बहुत बढ़िया डाइट ले ली, तो वहीं पे उसको टोक, वहां पर उसका दूध भी बंद हो जाता है, या भोजन पे लगे तो भोजन बंद हो जाता है। अब उसको आप दवाई दिला लो, झाड़ा करवा लो, कोई पाठ पूजा करवा लो, कोई चीज लागू नहीं होगी। तो इसका कुछ उतारा और उसमें या तो जो जिस बंदे ने टोक लगाई अपने मुंह से थुटकारा डाल दे 3 बार, या फिर बाबा भूतेश्वर महादेव का जो मंदिर होता है, भगवान शिव का आराधना करके टोक बाधाएं जो बुरी बाधाएं हैं, तो इसको मतलब यही भी है, उनका जड़ उनके ऊपर 3 बार छिड़क के उसको थोड़ा सा दिया जाता है। पर छोटे जो बच्चे होते हैं एकदम से दूध पीने वाले के ऊपर नजर लग गई तो उसको 6 महीने 5 महीने दफा पानी भी नहीं देते हैं, तो उसको पानी भी नहीं दे सकते। उसको उस पानी के अंदर डाल के उसको स्नान किया जाता है, जिसमें शुद्धि हो जाती है, टोक नहीं रहती है उसके ऊपर। तो ऐसी कई चीजें होती है। टोक का मतलब उपाय भी बहुत सरल है, वैसे कुछ भी नहीं है। तो जैसे अभी आपने बताया कि ये टोक वगैरह ऐसे होती है, इनका उतारा ऐसे होता है, तो बहुत सी बार तो नजर भी बहुत गंदी लग जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने पीछे वीडियो भी करी थी, अभी कुछ लोगों का हमें कमेंट भी आया था और लोगों ने हमें बताया भी कि सर नजर क्या है, कितनी गंदी होती है, लोग हाई लगा देते हैं नए नए काम पे, नए नए रिश्तों पे। किसी की नई नई शादी होने वाली, इनके घर में रिश्ता हो गया, इनकी नई नई, इनकी कितनी अच्छी घर में बहू आई है, कितना अच्छा दामाद आया, कुछ इस तरीके की चीजें। तो ये क्या चीज है? नजर देखो एक ऐसी चीज है, नजर पत्थर को भी तोड़ देती है, शीशों को भी तोड़ देती है। नजर किसी के रिश्ते के ऊपर लगे तो रिश्तों को भी ठेस हो जाती है। तो नजर टोक में क्या है, तो नजर गिरने वाला बंदा हो, किसी को पता हो परिवार में होता है भाई वो नजर गिरने वाला है, या तो उसके मुख से 3 बार छुटकारा मुख से निकाले तो वहां पे नजर टोक उसकी खत्म हो जाएगी। या फिर सैटरडे शनिवार के दिन क्या करना चाहिए, शाह संध्या के टाइम 7 लाल मिर्च, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा नमक, चौरस्ते की मिट्टी 3 बार घुमा के और उसको 7 जुत्ती मार के उसको जला दे, नजर टोक उसकी खत्म हो जाएगी वहां पे। तो ये बेस्ट तरीका नजर टोक उपाय करने का, और किसी को अगर लग जाती है तो। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जो परिवार होता है, एक हंसता खेलता परिवार, वो कभी कभी जैसे तंत्र प्रक्रिया आप जानते हैं, एक तांत्रिक भी है, कभी कभी वो दिक्कत करने लगता है। ठीक है, मतलब अब किसी को मान लो मैं हूं या आप हो या मेरी टीम में से कोई भी हो, आज से 3 साल पहले वो सब चाचा ताऊ भतीजे भतीजे सब साथ रहते थे, आज भाई भाई साथ नहीं है, आज बेटा बेटा साथ नहीं है, आज माता पिता साथ नहीं रखते। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो रिश्ते खराब करता है। अब कोई ना कोई घर से कुछ गलत चीजें फेंक दी या कुछ कर दिया, किरा कराया जिसको बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो इसका भी कोई तोड़ या इसका भी कोई समाधान होगा? ये चीजें क्या होती हैं कि जैसे कोई चीज किया कराया कर देता है या कोई चीज आ जाती है, तो इन्होंने कई से उपाय हैं जो तंत्र विद्या के साधने के जरिए चीजें अपने काम आती है। पर किसी को समझ ना लगे, अगर वैसे ही चलता रहे तो वो चीजें उनका नाश भी कर जाती है। जैसे कोई चीज किसी के करके अगर किसी घर के अंदर डाल दी, या किसी को मिठाई के अंदर डाल दी, जिसको सफेद मिठाई हो तो उसके ऊपर तंत्र चलता है, तो सफेद मिठाई प्रसाद के तौर पे ऊपर अगर किसी ने खा ली तो उसने प्रसाद समझ के खाया है, तो कुछ टाइम वो चीज चलेगी तो उसका बुरा कर सकती है, पर उसने प्रसाद समझ गया, वहां परमात्मा का नाम आ गया, तो उसको कहीं ना कहीं उसका समाधान निकलेगा, ऐसी बात नहीं। पर जो करने वाला उसका नाश ही होता है। तो जो चीज गलत किसी के तंत्र अगर किसी गलत क्रिया के अंदर किया जाता है तो उसका नाश ही करता है। वही तंत्र अगर सही जगह अगर किसी का किया जाए तो उसके अंदर भलाई भला कोई दिक्कत नहीं है। पर कई से ऐसे घर खराब है जो आज तक उनको समझ में आ रहा है हमारे साथ में हो क्या रहा है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि जब मकान की कोई नींव रखते हैं तो मकान के अंदर कुछ चीजें ऐसी डाल दी जाती है, उनके ऊपर मकान भी खड़ा है, वहां जो परिवार है कभी सुखी नहीं रह सकता। कई से ऐसे भी मकान है जिन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली और आज उनके अंदर कोई भी नहीं रह रहा है। तो आज तक इतिहास पढ़े ऐसे कि जब मकान बनाने के बाद में आज तक कोई उनके अंदर प्रवेश नहीं करा, कर लेता है तो जैसे हम किसी प्रेत का मान लो, किसी शहीद का मान लो। एक हमारे राजस्थान से भी परिवार था बनियों में, उन्होंने बहुत सालों के बाद में अपना एक मकान बनाया। मकान बनाने के बाद में कुछ चीजें वहाँ पे तंत्र साधना के जरिए शमशान के साथ में कुछ वहाँ पे गाड़ दी उन्होंने। तो मकान बनाने के बाद जैसे उन्होंने प्रवेश करने के बाद में जब रात को सोते हैं तो सबके वहाँ पे बेड ऊंधे मार देना या मंजा वहाँ पे खड़ा कर देना और एकदम से बतंगड़ बनाना। आज तक उस मकान में कोई नहीं रह रहा है और न आज तक वहां से कोई कभी वो शैतान निकला है। और जब उसका टाइमिंग आती है, जब उसका एक समय होता है, उस दिन इसकी आवाजें भी आती हैं, सबको सुनता है, किसी को परेशान नहीं करता, पर वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। तो बहुत पुराना मतलब वहाँ पे शहीद भी है। तो ऐसी चीजें भी कई बार हो जाती है।
तो कई बार के छोटे मोटे टोने टोटके के मुताबिक या जैसे पीड़ा परेशानी रहना, या अपने कोई बीमारी है तो उसका कोई इलाज नहीं होना, कोई रिपोर्ट नहीं आनी, या अपने को पता नहीं लगना, ऐसी भी चीजें होती है। तो वो चीजें मतलब क्या है कि उनको इस हिसाब से खराब कर देती है, उनको पता ही नहीं लगता कि अपने साथ में हो क्या रहा है। वही चीजें अगर सही तरीके से अगर माँ माई पिता परमेश्वर कृपा से उनके बीज मंत्रों द्वारा उनका कोई उपाय किया जाए तंत्र के जरिए, अगर कोई यंत्र बना के वो छोड़ा जाए, तो नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो सब उसके अंदर आ जाती है और उन चीजों को प्रभावित करना पड़ता है, तो उसके साथ में वो प्रभावित हो जाती है। तो ऐसी भी कई चीजें होती हैं जो नहीं पता लगने देती। कुछ तंत्र ऐसा भी होता है जो गुप्त क्रिया के अंदर किया जाता है। वैसे तंत्र तो है भी गुप्त, अगर गुप्त क्रिया के अंदर किया जाता है, अगर तंत्र किसी के ऊपर लागू हो गया, जैसे कि लेडीज के ऊपर हो गया या किसी लड़की के ऊपर कर दिया, तो उनको ये नहीं पता रहा है, जैसे मतलब अपने आप को सूखना या कोई चीज खिलाना, उनको पता ही नहीं लगना हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। तो उनमें क्या होता है कि डॉक्टरों के पास में हम जाते हैं या कुछ उनके से उपाय करवाते हैं, तो चीज समझ में नहीं आनी, तो उनकी क्या है म्याद डाली जाती है। उस म्याद के अंदर अगर उसका बढ़िया तरीके से उपाय हो जाए तो ठीक है, नहीं वो म्याद उसको खत्म भी कर देती है, क्योंकि वो चीज उसके अंदर ही नहीं रहने देती जब तक उसकी म्याद खत्म होती है, कि जो उसके अंदर अपने शरीर के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, जैसे खून का पानी बना देना, जैसे आपका कई बार एक बीमारी अगर पीलिया हो गया, चेहरा पीला, पूरा शरीर पीला, पता नहीं इसको क्या, कोई दवाई भी नहीं लग रही है, लीवर इसके काम नहीं कर रहे हैं, पर जब तक वो चीज क्या उसके ऊपर काम कर चुकी होती है, मतलब ये चीज ज्यादा सही भी नहीं है। सही तो लोग करवाते होंगे, आपके पास कुछ आते होंगे कि ये चीजें किसी के लिए कर दो, किसी के लिए? हमारे पास ऐसे कई से फोन आते हैं, कई से कॉल्स आते हैं, कई से भगत लोग बोलते हैं ऐसा कर दो भाई, ऐसा कर दो। मैं देखो सही क्रिया जो तंत्र है, गुप्त क्रिया है, गुप्त क्रिया के अंदर जो चीजें सही करी जाती है वही अपने काम आती है। हम किसी के लिए भला करेंगे तो उनका भला है तो हमारा भी भला है, हमारी परमात्मा के चरणों के अंदर भला है, क्यों हमने तो शमशान घाटी क्रिया बधु के मुताबिक काम किया है, और शमशान की जो अंदर क्रिया होती है वहाँ भगवान श्री भूतेश्वर महादेव की, महाकाली की, भद्रकाली की साक्षात कृपा रहती है। और जो उनके नाम से अगर कोई काम करता है तो उनके ही तो भूत है, उनके ही वो प्रेत हैं, तो उनके बीज मंत्र करता तो वो आत्मा भी जानती है कि भला करने वाला या बुरा करने वाला है। अगर किसी के लिए करते हैं तो उसका तो होगा या नहीं होगा, करवाने वाला बहुत ज्यादा बुरा है, उसका बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और कुछ टाइम के लिए, वो कहते हैं ना, कुछ टाइम के लिए राजी आदमी हो सकता है, पर हमेशा के लिए वो नहीं हो सकता, पर वो चीजें उनके काम आती है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने इन चीजों के बारे में बताया, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे विवाह नहीं होना उनका, मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हमारा रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है, टूट जाता है रिश्ता होते होते। तो मतलब मैं मानता हूँ कि लोगों का अंधविश्वास है या भ्रम है। तो जैसे अब उन लोगों का कंसर्न ये है कि रिश्ता हो ही गया था लेकिन लास्ट मोमेंट पर टूट गया, तो ये क्या दिक्कत थी? इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे कोई रिश्ता करते हैं, बनते बनते काम में कुछ नया से रुका, जैसे रिश्ता जो अभी आपने बताया कि होने वाला है, एकदम से कोई मोड़ आ गया दोनों के बीच में या परिवार के बीच, जिसके कारण मतलब रिश्ता टूट जाता है। अब क्या है कि कई बार जो रिश्ते के जो संयोग जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, या किसी के बांधे हुए होते हैं, या किसी वशीभूत करने के लिए कोई चीज करी हुई होती है। उन चीजों पे क्या होता है कि हम कोई भी रिश्ता करेंगे या कोई बातचीत चलेगी वहां पे अपनी बनेगी, अगर रिश्ता हो भी जाता है तो उनकी निभेगी नहीं। कुछ चीजें क्षण के अंदर उनके तलाक रूपी तक के भी मतलब चांसेस मतलब पैदा हो जाएंगे। तो वो चीजें क्या है, जो नेगेटिव जो ऊर्जा है उनको पीछे खींच रही है। रिश्ता नहीं होने के कारण ही जो उनके संजोग बंधे हुए होते हैं और जिनके संजोग खुले होते हैं उनका रिश्ता जब मत ही हो सकता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट आज ये, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ जानने को मिलती है ना, तो कभी कभी लगता है कि यार इतनी अच्छी चीज़ अगर है, हमें भी यार ऐसा फील होता है कभी कभी कि कभी बहुत से ऐसे कहते हैं टीवीटी एक ऐसी फैमिली है, मतलब जिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना माना, इतनी सारी वीडियोज़ देखते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, देखो आप हमसे जुड़े रहे, और अगर आपको लगता है कि हम कुछ मतलब कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या कमेंट में करके बताएं कि हम आपके सवाल क्या हैं जो उनको रख सके। हमें भी मजा आएगा कि आपके सवालों के जवाब उन वीडियोस के माध्यम हम आपको दे सकेंगे। तो इसी के साथ आज ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब काफी मजा आया। और अगर आपको लगता है कि ललित जी से कुछ और चीज जानने की जरूरत है तो आप ललित जी से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे वीडियो में भी और वीडियो के लास्ट